राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरे न जग में जन्म राधा स्वामी गाई जन्म सुफल करिले यही नाम निज नाम मन अपने बैठक स्वामी अधोती राधा और न कोई रखे सके शोभा अगमय गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी बिना मेहर नहीं पावई जहाँ कोई करूं बंदगी राधा स्वामी जिन पर ताप जीव हो जागे बारंबार करूं करना सतगुरु पदम धाम सतना आदि अनादि जोगादि अनाम संत स्वरूप छोड़े निज धाम आए बाजल नाम लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सूरत बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब दंडो राधा स्वामी मिल गए भोला भक्त का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कहते वन तारे चारी सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन का वहाँ सदा बेलासा हो घर दर्शाया
गुरु पूरे बीन बजे जहाँ अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस पर अगम लोक एक न्यारा अंत सूरत कोई करत विहारा से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरति हुई अति कर्म गनानी पुरुष अनामी जाए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव हो जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव हो जाए। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। धीरज धरो बचन गुरु गाहो, धीरज धरो बचन गुरु गाहो। अमृत पियो गगन चढ़ रहो, अमृत पियो गगन चढ़ रहो। दूर न जानो सतगुरु पास, दूर न जानो सतगुरु पास। निस दिन करो चरण विश्वास, निस दिन करो चरण विश्वास। सागर मेरे दया की मौज, सागर मेरे दया की मौज। राधा स्वामी दीनी अचरज चौज, राधा स्वामी दीनी अचरज चौज। खेल खेला में बाल समान, खेल खेला में बाल समान। देखे मात हरख मन आन, देखे मात हरख मन आन। रक्षक शब्द जान और प्राण, रक्षक शब्द जान और प्राण। सो पहलू छोड़े न निदान, सो पहलू छोड़े न निदान। मन की गढ़त करावे दम दम, मन की गढ़त करावे दम दम। वह है मित्र वही है हमदम, वह है मित्र वही है हमदम। भूल चूक से वह छिन छिन, भूल चूक से वह छिन छिन। संग रहे सके वह निसदिन, संग रहे सके वह निसदिन। यह मन का चाबूझ न जाने, ये मन
मन कच्चा बूझन जाने उनकी गति कैसे पहचाने उनकी गति कैसे पहचाने जगत जाल में राह भुलाई जगत जाल में राह भुलाई सूरत शब्द में नहीं जमाई सूरत शब्द में नहीं जमाई या से सोग वियोग सतावे या से सोग वियोग सतावे मन का घाट हाथ नहीं आवे मन का घाट हाथ नहीं आवे गुरु कुंजी जो बिसरे नाही गुरु कुंजी जो बिसरे नाही घट ताला छेन में खोल जाई घट ताला छेन में खोल जाई खुले घाट तब सुन में देखे खुले घाट तब सुन में देखे उनकी खबर रोपने जगे थे उनकी खबर रोपने जगे थे चढ़े अधर जब नाम समावे चढ़े अधर जब नाम समावे रस पावे सूरत घर आवे रस पावे सूरत घर आवे रतन खान घट में जब खोले रतन खान घट में जब खोले दुख दर्द और दुर्मत टले दुख दर्द और दुर्मत टले मौज निहारो सबर समारो मौज निहारो सबर समारो धर्म अंधेरा को तो कटारो धर्म अंधेरा को तो कटारो अमल अचल पकड़ो गुरु चरना अमल अचल पकड़ो गुरु चरना सुख पिरापत दुख सब हरना सुख पैरापत दुख सब हरना यह संसार अग्न भंडार यह संसार अग्न भंडार शीतल जल सत गुरु आधार शीतल जल सत गुरु आधार बड़े भाग्य जिन सत गुरु पाए बड़े भाग्य जिन सत गुरु पाए 84 से तुरत हटाए 84 से तुरत हटाए दुख सुख जो व्यापत होई दुख सुख जो व्यापत होई पिछले कर्म भोग है सोई पिछले कर्म भोग है सोई कोई दिन रोग जोग हट जावे कोई दिन सोग रोग हट जावे देर नहीं जल्दी भोगतावे देर नहीं जल्दी भोगतावे
राधा स्वामी रक्षक जीव के जीवन जाने भेद गुरु चरित्र जाने नहीं रहे कर्म के भेद राधा स्वामी रक्षक जीव के जीवन जाने भेद गुरु चरित्र जाने नहीं रहे कर्म के खेद खेद मिटे गुरु दरस से और न कोई उपाय दर्शन जल्दी मिले बहुत कहावेगा खेद मिटे गुरु दरस से और न कोई उपाय दर्शन जल्दी मिले बहुत कहावेगा धीरज धरना मत घबराना चित ठहराना रूप समाना नित गुण गाना नहीं बहाना यही निशाना जो पपिया स्वाति आस जो पपिया स्वाति आस धीर में रहना कहीं न बहना मन में सहना रस ही लेना धीरज गहना मर्म कहना जो जल मीना राधा स्वामी पास राधा स्वामी पास घट में रहना कहीं न बहना मन में सहना रस ही लेना धीरज गहना मन कहना जो जल मीना राधा स्वामी पास राधा स्वामी पास आगे दया मेहर सत गुरु की आगे दया मेहर सत गुरु की वही दरसा में वह अवधुर की वही दरसा में वह अवधुर की राधा स्वामी वचन सुनाया राधा स्वामी वचन सुनाया जीवन की हट से लिखवाया जीवन की हट से लिखवाया सूरत बसाओ शब्द में शब्द गगन के माहे फिर बसाओ हिये में हिया तेरा कुटी माँ सूरत बसाओ शब्द में शब्द गगन के माहे फिर बसाओ हिये में हिया तेरा कुटी माँ सूरत शब्द एक अंग कर देखो विमल बहार मध्य सुख मना दिल बसे दिल में ज्योति आकार सूरत शब्द एक अंग कर देखो विमल बहार मध्य सुख मना दिल बसे दिल में ज्योति आकार शब्द स्वरूपी संग है कभी न होते दूर धीरज रखियो चेत में दिखेगा सतनो शब्द स्वरूपी संग है कभी न होते दूर धीरज रखियो चेत में दिखेगा सतनो सतनाम सतपुरुष का सतलोक में
में पूरा सुरति चढ़ाओ शब्द में दर्शन हाल हजूर सतनाम सतपुरुष का सतलोक में पूरा सुरति चढ़ाओ शब्द में दर्शन हाल हजूर प्रेम प्रीत राचे रहो मत कुटिल से दूर मन सूरत से जूझ कर रहो साथ में सूर प्रेम प्रीत राचे रहो मत कुटिल से दूर मन सूरत से जूझ कर रहो साथ में सूर राधा स्वामी दीन दयाला मेरे सदके पाला मोहे कीन निहाला रे राधा स्वामी दीन दयाला मेरे सदके पाला मोहे कीन निहाला रे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे राधा स्वामी परम उदारा मेरे अतिदातार मोहे लीन ओवारा रे राधा स्वामी परम उदारा मेरे अतिदातार मोहे लीन ओवारा राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी राधा स्वामी प्राण प्यारे मेरी आँखों के तारे मेरे जग यारे राधा स्वामी प्राण प्यारे मेरी आँखों के तारे मेरे जग यारे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे राधा स्वामी लीन सुधारा मेरे मन को संवारा मेरा किया उपकारा राधा स्वामी लीन सुधारा मेरे मन को संवारा मेरा किया उपकारा राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी राधा स्वामी साध जनाई मेरी सुरते चढ़ाई मोहे चरण लगाई राधा स्वामी साध जनाई मेरी सुरते चढ़ाई मोहे चरण लगाई राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी राधा स्वामी दीन दयाला मेरे सदके पाला मोहे कीन निहाला रे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे
गुरु चरणन डोलीन सुरत जग किरत हटाई मन इंद्रियन संग प्यार और व्यवहार घटाई चरणन लौलीन सुरत जग किरत हटाई मन इंद्रिय इंद्रियन संग प्यार और व्यवहार घटाई सत्संग प्यारा लागता और सुरत शब्द अभ्यास सत गुरु सेवा धार कर ये हो वतने तहुला सत्संग प्यारा लागता और सुरत शब्द अभ्यास सत गुरु सेवा धार कर ये हो वतने तहुला ते गुरु भक्ति लगी प्यारी ते गुरु भक्ति लगी प्यारी गुरु आरत विधार लिया सब साज बनाई गुरु शोभा अद्भुत बनी कुछ कहा न जाई गुरु भारत विधान लिया सब साज बनाई गुरु शोभा अद्भुत बनी कुछ कहा न जाई प्रेम मगन सब हो रहे और चौदस आनंद छाए गुरु प्यारे रे का दर्श कर सबलीना भाग्य जगा प्रेम मगन सब हो रहे और चौदस आनंद छाए गुरु प्यारे रे का दर्श कर सबलीना भाग्य जगा कस महिमा गुरु भारी कस महिमा गुरु भारी सत्संग में गुरु बैठ के निज वचन सुनाई सुन सुन बाड़ा प्रेम सुरत मन अति सरसाई सत्संग में गुरु बैठ के निज वचन सुनाई सुन सुन बाड़ा प्रेम सुरत मन अति सरसाई घट में झांक मगन होए सुन अनहद झनकार दूत सकल निरवल हुए गुरु कीनी मेहर अपार घट में झांक मगन होए सुन अनहद झनकार दूत सकल निरवल हुए गुरु कीनी मेरे अपार भोग सब लागे अब खारी भोग सब लागे अब खारी गुरु की शरण समार विरही नई उमगाई काल करम बल तोड़ सूरत को अधर चढ़ाई गुरु की शरण समार विरही नई उमगाई काल करम बल तोड़ सूरत को अधर चढ़ाई गगन पार सुन में गई और देखा हंस विलास हमर गुफा सुन बांसुरी या सत सतगुरु चरण निवास गगन पार आर सुन में गई और देखा हंस विलास हमर
गोफा सुन बांसुरी किया सतगुरु चरण निवास सुरते हुई राधा स्वामी की प्यारी सुरते हुई राधा स्वामी की प्यारी मन चंचल चाहूं देश धाय सखी मैं नहीं जाने दूंगी मन चंचल चाहूं देश सधाए सखी मैं नहीं जाने दूंगी नहीं जाने दूंगी सखी मैं नहीं जाने दूंगी मन चंचल चौद सधाए सखी मैं नहीं जाने दूंगी गुरबलही अरे धार विघन कोई नहीं आने दूंगी गुरबलही अरे धार विघन कोई नहीं आने दूंगी मन चंचल चौद सधाए सखी मैं नहीं जाने दूंगी माया भोग दिखाए भोलावत जीवन को जग में माया भोग दिखाए भोलावत जीवन को जग में मैं गुरु नाम आधार दाब मैं नहीं पाने दूंगी मैं गुरु नाम आधार दाब मैं नहीं पाने दूंगी मन चंचल चौद सधाए सखी मैं नहीं जाने दूंगी मन है बड़ा मार करे नहीं चरण विश्वासा मन है बड़ा गंभार करे नहीं चरण विश्वासा मैं गुरु टेक संभार भरम कोई नहीं लाने दूंगी मैं गुरु टेक संभार भरम कोई नहीं लाने दूंगी मन चंचल चौद सधाए सखी मैं नहीं जाने दूंगी गुरु का ध्यान संभार चरण में मन को साधे रहूं गुरु का ध्यान संभार चरण में मन को साधे रहूं बिन राधा स्वामी नाम और कुछ नहीं गाने दूंगी बिन राधा स्वामी नाम और कुछ नहीं गाने दूंगी मन चंचल चौद सधाए सखी मैं नहीं जाने दूंगी गुरु बलही अरे धार विघन कोई नहीं आने दूंगी गुरु बलही अरे धार विघन कोई नहीं आने दूंगी मन चंचल चौद सधाए सखी मैं नहीं जाने दूंगी। प्रेमांश दूसरा भाग शब्द पहला। चरण गुरु घर मेरे आए चरण गुरु घर मेरे आए देख कर प्रेमी हर खाए कर प्रेमी हर खाए दया गुरु की नियत भारी दया दादा की नियत भारी या मैंने तन मन धन वारी या मैंने तन मन धन वारी और से बाजा अब आया से बाजा अब आया
धावा गुरु का सब गाया धावा गुरु का सब गाया जगा मेरा धुर का बड़ भागा जगा मेरा धुर का बड़ भागा आनंद मेरे रोम रोम जागा आनंद मेरे रोम रोम जागा बरस गुरु ऐसा लगा प्यारा बरस गुरु ऐसा लगा प्यारा पिंड की सुध तज हुआ न्यारा पिंड की सुध तज हुआ न्यारा दया मोह पे सतगुरु की भरपूर दया मोह पे सतगुरु की भरपूर शरण दे कर की नामन चूर शरण दे कर की नामन चूर प्रेम की बरखा हुई न्यारी प्रेम की बरखा हुई न्यारी रोशनी धुर की हुई भारी रोशनी धुर की हुई भारी सूरत मेरी दीनी अधर चढ़ाए सूरत मेरी दीनी अधर चढ़ाए गगन में सतगुरु को पाए गगन में सतगुरु को पाए उमंग में सुन के पार चढ़ी उमंग में सुन के पार चढ़ी आमी की झरने लगी झड़ी आमी के झरने लगी झड़ी आरती अद्भुत गाई आज आरती अद्भुत गाई आज चरण राधा स्वामी पकड़े भाज चरण राधा स्वामी पकड़े भाज कुटुंब मेरा सब दीना गुरु तार कुटुंब मेरा सब दीना गुरु तार दया का उनकी मारन पार दया का उनकी मारन पार सुकर में करती मार मार सुकर में करती बारंबार सुकर में करती बारंबार अजब की निरखूं अजब बहार अजब की निरखूं अजब बहार चरण गुरु घर मेरे आए चरण दादा घर मेरे आए देखे कर प्रेमी हर खाए देखे कर प्रेमी हर खाए। सार वचन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पूरनदनी स्वामी जी महाराज। वचन 219। परम पुरुष पूरनदनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, संतों के मत में बैराग की कुछ महिमा नहीं है, सिर्फ गुरु भक्ति की महिमा है। जिसकी गुरु भक्ति पूरी है उसके सामने बैराग आदि साधन बिना साधना हाथ बांधे खड़े रहते हैं।
क्योंकि उसको ये सतगुरु के दरबार से इनाम में मिलते हैं। पर सतगुरु भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे चकोर को चंद्र प्यारा है और हिरण को नाद, पतंग को दीपक, मछली को जल, जिसकी ऐसी प्रीत है उसी का नाम गुरु भक्त है और उसी की ऐसी महिमा है। वचन 220, जो नाम जरा सी अपवित्रता से जाता रहे वह नाम नहीं है। नाम सबसे जबर है, चाहे जैसी अपवित्रता होवे उसको पवित्र कर सकता है और चाहे जिस जगह बैठकर लो, कुछ हर्ज नहीं है। जो बुरे से बुरा स्थान है वह भी नाम के प्रताप से पवित्र हो जाएगा। ये नाम संत सतगुरु के पास है और कहीं नहीं है। वचन 221, कलयुग में सिवाय नाम और सतगुरु भक्ति के दूसरे कर्म करने का हुक्म नहीं है, और जो कोई बरखिलाफ इसके करेगा यानी पिछले युगों के कर्म में पचेगा वह अहंकारी हो जाएगा और बजाय निर्मल होने के मैला होगा। वेद और शास्त्र भी यही कहते हैं और संत भी यही फरमाते हैं। वेद के नाम की हद 3 लोक तक है और संतों का नाम 4थे लोक में पहुंचता है। वचन 222, जीव को 3 रोग प्रकट और 3 गुप्त लगे हैं। प्रकट अवगुणों का उपाय करता है पर गुप्त अवगुणों की इसको खबर भी नहीं है। उनकी खबर संत सतगुरु देते हैं। अगर उनका संग भाग से मिल जावे तो उनकी खबर होवे और उनके दूर करने का इरादा भी पैदा होवे। प्रथम रोग जन्म मरण का है और दूसरा झगड़ा और कजिया मन के साथ है जो कि 3 लोक का नाथ है, और तीसरा रोग मूर्खता का है कि अपने को नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ और किसकी अंश हूँ और वह कहाँ है। जाहिर है कि कोई बीमारी या झगड़ा किताबों को पढ़कर दूर नहीं हो सकता जब तक कि हकीम और हाकिम वक्त के रूबरू जाकर हाल अपना न कहे और उनसे दवा और फैसला न करावे। फिर सतगुरु वक्त के हकीम और हाकिम हैं, उनसे ये रोग दूर हो सकता है। और इसी तरह से मूर्खता का रोग पिछलों की टेक बांधने से नहीं जा सकता, वक्त के सतगुरु की शरण लेने से जावेगा। यानी वह आंख देंगे तब इसको अपनी और अपने मालिक की खबर पड़ेगी। सिवाय सतगुरु भक्त के सत्संग के और कोई इलाज नहीं है। वचन 223, शब्द सूक्ष्म है और जीव का स्वरूप स्थूल हो गया है। फिर जीव शब्द में एकदम कैसे लगे? स्थूलता के दूर करने का उपाय सतगुरु भक्ति है, और जब तक सतगुरु भक्ति दुरुस्ती से न बनेगी तब तक शब्द में लगने का अधिकारी न होगा। वचन 224, सतगुरु की पहचान मुश्किल है। जिसने सतगुरु को पहचाना वह निर्भय हो गया, क्योंकि जिस किसी की दुनिया के हाकिम से पहचान हो जाती है वह किसी को ख्याल में नहीं लाता। और सतगुरु जो कुल मालिक के हैं और सतगुरु जो कुल के मालिक हैं, उनकी पहचान जिसको आ गई उसको फिर किसका डर रहा। सो ये बात किसी बिरले जीव को हासिल होगी, और जीवों का तो यह हाल है कि दुनिया के हाकिम के डर से सतगुरु को छोड़ देते हैं, तो फिर सतगुरु की पहचान कहाँ से होवे। असल में जीव की ताकत नहीं है कि सतगुरु को पहचान सके। दुनिया के हाकिम अपनी हुकूमत से सबको डराते हैं और सतगुरु अपने को प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि संसार में जीवों की तरह से बरतते हैं। इस वजह से जिस पर उनकी दया है वही पहचान सकता है, दूसरे की ताकत नहीं है। प्रेम पत्रा स्वामी, पहला भाग, वचन परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज, वचन 50 का सिलसिला। तीसरा, परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, पुरुष और स्त्रियों को एक गुरु धारण करके दूसरा गुरु करना ये निहायत कम समझ और ओछी बुद्धि वालों की बात है। वे कहते हैं कि स्त्रियों का गुरु उनका पति है, दूसरा गुरु धारण करने की उनको ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से पुरुषों का गुरु वह पंडित या पुरोहित है कि जिसने उनको यज्ञोपवीत यानी जनेऊ पहनाया। जो यही बात दुरुस्त है तो फिर परमार्थ की समझ और करनी तो खत्म हुई, क्योंकि पुरुष अपनी अपनी स्त्रियों से सिवाय दुनिया के कारोबार के या निहायत नीचे दर्जे की सेवा और खिदमत के, जैसे रोटी पकाना, मकान और बर्तन साफ करना और लड़कों को खिलाना या अपने भोग विलास के और कोई काम नहीं लेता, और न उनको परमार्थ की बात सुनाता और समझाता है। फिर ऐसे गुरु से क्या फ़ायदा? परमार्थ का या अंतर की आँख खुलने का या मालिक की पहचान और उसके
मुनासिब भजन और बंदगी करने का हासिल हो सकता है। जैसे कि वह पुरुष परमार्थ और परमार्थी विद्या से खाली है, ऐसे ही उसकी स्त्री भी खाली रहेगी। और जो हर एक ऊंची कौम का दस्तूर जो इस वक्त में जारी है देखा जाता है तो मालूम होता है कि बहुत सी जगह कुल स्त्रियां बेवा और सुहागिन बराबर गुरु धारण करती हैं और कहीं कहीं सिर्फ बेवा स्त्रियां गुरु धारण करती हैं। जो निंदकों की ये बात सही है कि स्त्रियों को मुतलक गुरु करना जरूर नहीं, तो फिर बेवा होने पर उनको भेषों या पंडितों या साहबजादों या गोसाइयों से क्यों उपदेश दिलाया जाता है? उनके पति का ही उपदेश क्यों नहीं काफ़ी समझा जाता? पर किसी को भी अपने पति से कुछ परमार्थी मदद नहीं मिलती, नहीं तो बेवा होने पर वह उसी की कार्रवाई करती। इससे साफ जाहिर है कि उन लोगों की ये निंदा की बातें बिल्कुल नादानी और बेखबरी का सबब है कि अपने और बिरादरी के घरों के हाल से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है और दूसरों पर तान मारने को तैयार होते हैं। इसी तरह जो पुरुषों को जनेऊ देने वाले से उपदेश काफ़ी मिल जाता तो फिर वे उसी के मुआफिक कार्रवाई करते और परमार्थी फायदा उससे उठाते। पर सब जगह ये बात देखने में आती है कि सिवाय उन लोगों के कि जिनका मत ये है कि दुनिया के भोग विलास करना और जैसे तैसे धन जमा करके अपने मन की दुनियावी चाहों के पूरे करने में खर्च करना, और जिनका खुदा और परमेश्वर धन है कि उसकी प्राप्ति के वास्ते जैसी तैसी खिदमत और चाहें जिसकी नौकरी होवे बड़ी खुशी और उमंग के साथ बजा लाना, और जिनका गुरु स्त्री है कि जैसे हुक्म करे उसकी दिल और जान से तामील करना, और जितने ऊंची जात वाले लोग हैं वे जरूर दूसरा गुरु धारण करते हैं। यानी जो टेकी हैं वो अपने घराने की चाल और रस्म के माफिक वंशावली गुरु धारण करते हैं, और जो सच्चे खोजी परमार्थ के हैं चाहे ऐसा खोज उनके मन में पहले ही यानी वंशावली गुरु करने से पैदा होवे या पीछे वे सच्चा और भेदी गुरु तलाश करके जिस मत और जिस पंथ में मिले उसको अपना गुरु धारण करके अपना जन्म सफल करते हैं। फिर इस मामले में भी उन निंदक साहिबों की बेखबरी और नादानी अपनी बिरादरी और कुल ऊंची कौमों की रस्म और चाल से जाहिर है। अब समझना चाहिए कि गुरु नाम परमार्थ का रास्ता बताने वाले और अंधेरे में प्रकाश कराने वाले का है। सो जबकि ये ताकत किसी में पाई नहीं जाती तो उसका नाम गुरु किस तरह हो सकता है? जो लोग की टेकी हैं और सच्चे परमार्थ से बेखबर, वे अपने बाप दादे के गुरु की औलाद से जो कोई मिले चाहे वह कुछ जानता है या नहीं उसी को गुरु बनाते हैं। लेकिन जब उनके दिल में सच्चा खोज पैदा होता है तब वे देखते हैं कि जिसको उन्होंने गुरु बनाया वह मुतलक गुरुबाई की चाल से और असली परमार्थ से आप बेखबर है। फिर दूसरे को वह क्या बतावेगा और जीव के कल्याण के मामले में उसकी क्या मदद करेगा? तब लाचार होकर वे भेदी और अभ्यासी गुरु खोजकर उसकी शरण लेते हैं और अपने जीव का कार्य उसके वसीले से बनवाते हैं। तो अब समझना चाहिए कि ऐसे नादान गुरु के छोड़ने में क्या पाप और बुराई हुई। जो कोई अपने लड़के को पढ़ाना चाहता है और किसी उस्ताद के पास उसको भेजता है तो जो वह उस्ताद पढ़ाने के काबिल है तो खैर, नहीं तो फौरन उसको दूसरा उस्ताद तलाश करके उसके सुपुर्द करता है। और जो विद्यार्थी कि एक उस्ताद से पढ़ता है और जब उसको ज़्यादा इल्म की चाह होती है या बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना चाहता है कि जो वह उस्ताद नहीं पढ़ा सकता और समझा सकता है, तो वह दूसरे उस्ताद की जो उससे ज़्यादा इल्म रखता है तलाश करके उससे इल्म पढ़ना शुरू करता है। जो वह ये टेक मानता कि एक उस्ताद करके दूसरा नहीं करना चाहिए, या जो लड़के मदरसे में एक दर्जे में पढ़ते हैं वह उम्र भर उसी उस्ताद से पढ़ने का इरादा करें और ऊंचे दर्जे में चढ़ना न चाहें, या दर्जा चढ़ने पर भी उस उस्ताद को न छोड़ें, तो ये सब कौदन रहेंगे और उनको तरक्की इल्म की कभी हासिल न होगी। इसी तरह जो वंशावली गुरु या अपने पति को गुरु मानकर बैठे रहेंगे वे परमार्थ में हमेशा कौदन और मूर्ख बने रहेंगे और उनको कुछ परमार्थी फायदा हासिल न होगा। संतों ने कहा है कि सूरत शब्द बिन जो गुरु होई ताको छोड़ो पाप कटा,
ओछे गुरु की टेक को तज तन कीजे वार वारन पावे शब्द का भटके बारंबार गुरु मिला है हद का बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तब लगे ठिकाना ठोर गुरु सोई जो शब्द स्नेही शब्द बिना दूसर नहीं सेई शब्द कमावे सो गुरु पूरा उन चरणन की हो जा धूरा और पहचान करो मत कोई लक्ष्य अलक्षण देखो सोई शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तुम तन मन से राधा बार बार करूँगी राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चेतन लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा काल कर्म के जाल में रही जगत जीव भर मत फिर नित चारो ज्ञानी जोगी पिले रहे सब मन के भाग्य जगा मेरा आधिका मिले सतगुरु राधा स्वामी धाम का मोहे ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकान बिना संत पावे नहीं सोत शब्द निशान राधा स्वामी नाम की मोहे महम सुनाई वे अनुराग जगाए के घर पहुँचो साध संग कर सार रस मैंने पिया अंधाई प्रेम लगा गुरु चरण में नया तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर दर्शन रसन तने तलहू गह मन थेरता सुरति चढ़े आकाश में करे शब्द विलास धाम धाम निरखत चले पावे यह आशा मेरे मन बसे रहे चित बिन सुनो कृपा करो धीरे
चरण निवास, तुम में न कोई समर्थ नहीं, जासे मांगूंगा प्रेम धार बरसा करो, खोलो दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो, गावत रहूं नेतराधार, दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो, गावत रहूं नेतराधार, शुक्र करो गावत रहूं नेतराधार, हर बार करो विनती राधा स्वामी, दया करो दाता मेरे चित शरण लागे, दया करो दाता प्यारे चित चरण लागे, बार बार कर जोड़ कर सविनय करहूं पुकार, साध संग मोहे दे परम गुरु, कृपा सिंधु समर्थ पुरुष, आदि अनादि आधार स्वामी, परम पितु तुम सदा बार बार बलि तन मन वारू, चरण क्या मुख लेवे, मेहर करी जैसे कृपा, धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पूरन नित करो तुम, अचल भक्ति मोहि देव, दीन अधीन अनाथ, हाथ गहा तुम आन कर, अब राखो नित साथ, दीन दयाल काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार, प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम विनय और दूसरा, अब करो दया पर तुम धर दया करो मेरे साईया,
प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब दया करो मेरे साईया, देहो प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब मार मार कर जोड़ कर सभी ने करहु पुकार, साध संग मोहि दे परम पिता, दया मुझ पे करो मेरे स्वामी, दया मुझ पे करो मेरे राधा स्वामी, ये किस्ती भंवर में रही डिगमिगा, करो पार बनना खुदा, वही कर्म की बढ़ती जाती है, मेख अपनी अब तो चला, जगत दुख में मेरी राम मेहर से लगा अब चरण राधा स्वामी, बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु, रहूं अब तो संग में सदा, कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ, करो माफ मुझको मेरे तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु, भरो दर्श दे कर व्यथा राधा स्वामी, रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों, दया मुझ पे ऐसी करो, मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो, मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं, जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो, जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रखता रहूं वस्तु में ने रखता रहूं वस्तु में, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी,
मेहरबानी का शुक्रिया दया मुझ पे कर दो मेरे दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी राधा